हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कंसेप्ट बाय चंद्रशेखर पर। आज हम आपके सामने रीजनिंग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि है कैलेंडर। कैलेंडर से काफी आपकी यूपी पुलिस एग्जाम में एंड अन्य एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसीलिए हमने डिसाइड किया है आज हम शून्य से शिखर तक आपको ये चैप्टर पूरा फिनिश करवाएंगे। ठीक है, आपको धैर्य से क्या करना है, क्लास को देखना है, आराम से जो भी बताया जाए वो नोट करना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। आपका कोई भी यूपी पुलिस एंड किसी भी एग्जाम में जिसमें भी कैलेंडर आता है, चैप्टर आता है, वहां पर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आप सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे। ठीक है, बनाना सीख जाएंगे। चलिए, इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी क्लास को शेयर करना है। ठीक है, और लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। और अपने दोस्तों भी से भी क्या करवाएं, क्योंकि सभी के एग्जाम में ये कैलेंडर आता है। आप किसी से शेयर करेंगे, वो इस क्लास को देख करके कुछ क्वेश्चन सीख जाएगा, तो आपका भी भला होगा और दूसरे का भी भला होगा। जब आप दूसरे का भला सोचते हैं तभी आपका भला होता है। ठीक है, तो हमारे क्लास को, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, शून्य से शिखर तक हम अपने इस चैप्टर को, कैलेंडर को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और एक एक चीज आप नोट करते जाएंगे। हम छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे पहले, और उसके बाद हम आगे बढ़ते चलेंगे। अगर आपको वो चीजें आती हैं तो आप धैर्य बनाए रखें। आपको कुछ चीजें ऐसी भी मिलेंगी जिससे आपको जो नहीं आती हैं वो भी आप यहाँ पर सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों, एक एक करके हम सब कुछ नोट करते हैं। सबसे पहले हम ये पता करते हैं, जो हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं उसकी स्टार्टिंग, छोटी सी स्टार्टिंग किससे होती है दोस्तों? छोटी सी स्टार्टिंग होती है दिनों से। किससे होती है दोस्तों? दिनों से। तो दिन कौन कौन से होते हैं, एक बार हम उनको नोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, दिन कौन कौन से होते हैं सभी जानकारी हम आपके सामने यहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, एक एक चीज को सब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या देखना है हमें? दिन। दिन होते कितने हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं। ठीक है, अब 7 कौन कौन से दिन होते हैं वो हमें एक एक करके नाम लिखेंगे। ठीक है, कौन से दिन 7 होते हैं दोस्तों? देखिए, ध्यान से देखेंगे। एक होता है सोमवार, ठीक है, एक होता है मंगलवार, एक होता है बुधवार, एक होता है बृहस्पतिवार, एक होता है शुक्रवार, और एक होता है दोस्तों शनिवार, और लास्ट में होता है रविवार। ठीक है, कितने दिन हो गए दोस्तों? 7 दिन होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। बृहस्पतिवार को हम क्या कहते हैं और किस नाम से जानते हैं दोस्तों? गुरुवार के नाम से और जानते हैं। गुरुवार के नाम से और जानते हैं। ठीक है, किसी के नाम से? गुरुवार के नाम से और जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है, दिन कितने हो गए दोस्तों? एक एक चीज को समझेंगे ध्यान से, धैर्य बना के रखिए। आपको बहुत ही मजा आएगा इस क्लास में, बहुत कुछ सीख कर जाएंगे आप। जो चीजें कुछ ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हैं वो भी आपको मैं सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या सीखा? दिन कितने होते हैं दोस्तों? दिन होते हैं 7। ठीक है, कौन कौन से? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। ये तो हो गए दिन। अब सप्ताह की बात करते हैं। किसकी दोस्तों? सप्ताह। सप्ताह की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें आपको दिन पता होना चाहिए। अब सप्ताह में दोस्तों कितने दिन होते हैं? सप्ताह में होते हैं दोस्तों 7 दिन। कितने दिन? 7 दिन। एक एक चीज को आप नोट करते चलेंगे, क्योंकि नोट नहीं करेंगे तब तो आप अच्छे से इस चीज को नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, सप्ताह के बाद लेते हैं हफ्ता। सप्ताह के बाद क्या लेना है? हफ्ता लेना है। ये आपको मार्कर दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए, हम ब्लैक मार्कर लेते हैं। क्या लिखना है हमें? हफ्ता। हफ्ता में दोस्तों, अब आप सभी जानते हैं सप्ताह और हफ्ता एक ही होते हैं, परंतु एक नहीं होते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हफ्ता में 8 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं दोस्तों? 8 दिन होते हैं। हफ्ता में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 8 दिन होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक होता है 15 मास का, उसको कहते हैं पखवाड़ा। क्या कहते हैं? पखवाड़ा। पखवाड़ा। पखवाड़े में कितने दिन होते हैं दोस्तों? पखवाड़े में होते हैं 15 दिन। यानी पखवाड़ा कितने दिन का होता है? 15 दिन जो होते हैं
इसके संयोग को हम क्या कहते हैं, पखवाड़ा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 7 दिन हो तो क्या कहेंगे, सप्ताह कहेंगे, 8 दिन हो तो हफ्ता कहेंगे, और 15 दिन हो तो क्या कहेंगे दोस्तों, पखवाड़ा कहेंगे। और महीना, अब आते हैं महीना पर। महीने में कितने दिन होते हैं दोस्तों, तो महीने में दिन होते हैं दोस्तों, अलग अलग होते हैं। एक तो दिन 30 का भी होता है, 30 दिन भी होते हैं। कितने दिन, 30 भी होते हैं। 31 दिन भी का भी महीना होता है, और 28 या फिर 29 दिन का भी होता है। परंतु ये क्या है, स्पेशल है, ये सिर्फ होता है किसके लिए, फरवरी के लिए। फरवरी का महीना या तो 28 का होता है या फिर कितने का दोस्तों, 29 का होता है। तो ये जो दोनों दिन है वो किसके लिए है दोस्तों, किसके लिए है, फरवरी के लिए है। ठीक है, बाकी जो महीने होते हैं वो किसके होते हैं, 30 और 31 के होते हैं। ठीक है, ये जानकारी आपको, विशेष जानकारी हमने दी आपको। उसके बाद आते हैं वर्ष। क्या दोस्तों, वर्ष। वर्ष कितने दिन की होती है दोस्तों, जो वर्ष होती है वो दोस्तों या तो होती है साधारण वर्ष 365 दिन की। कितने की, साधारण वर्ष कितने की होती है दोस्तों, 365 दिन की, या फिर होती है 366 दिन की। मगर जब 366 की होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया सभी को। ठीक है, 365 दिन तो क्या होगी वो दोस्तों, साधारण, और 366 दिन तो क्या होगी, लीप वर्ष होगी। ठीक है, अब ये 365 और 366 में क्या क्या है तो उसको सीखते हैं। इसको जब भी 365 आएगा तो हम उसको साधारण वर्ष ही कहेंगे, या फिर उसको जनरल वर्ष कहेंगे, साधारण या फिर दोस्तों जनरल वर्ष कहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब लीप वर्ष, लीप वर्ष जो है, लीप वर्ष को हम और किस नाम से जानते हैं दोस्तों, लीप वर्ष को और हम अधिवर्ष के नाम से जानते हैं। किसको, अधिवर्ष। लीप वर्ष कहो या फिर अधिवर्ष कहो, वो कितने की होती है दोस्तों, 366 दिन की होती है। अब ऐसा होता क्या क्यों है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, आप यहां से पता करेंगे। आप सभी को पता होगा कि जब पृथ्वी, हमारे जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा करती है। ठीक है, जो सूर्य का परिक्रमा करती है उसमें उसका समय कितना लगता है, वो किसी ने कुछ कहा है, आपको मैं नोट कराऊंगा, अच्छे से आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, और नोट करना होगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगा समय। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में लगा समय, इससे डिसाइड होती है कि वो वर्ष साधारण होगी या लीप वर्ष होगी। जब अगर समय अगर ध्यान से देखना, टोटल समय लगता कितना है, जनरल है। लोग क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपके गुरुजनों ने सिखाया होगा, क्या कहते हैं, 365 दिन और 6 घंटे। इतना आपको सभी ने बताया होगा, अपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा कि 365 दिन और 6 घंटे हमारे पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में समय लगता है। परंतु जो सही मान है वो क्या है दोस्तों, वो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ये आपको नोट करके रखना है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लगता है,
वो आप बताइए। तो आपको कितना बताना होगा उसमें? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। ठीक है। और ये जो समय है जब काउंट होता है तो वो कितने वर्ष बाद होता है दोस्तों? 4 वर्ष बाद होता है। जैसे ही 4 वर्ष बाद ये जो समय है 46 सेकंड 48 मिनट और 5 घंटे ऐड होता है तो वो ऐड होके बन जाता है दोस्तों कितना? ऐड होके बन जाता है वो कितना दोस्तों? ऐड होके बनता है कितना? एक दिन। क्या बन जाता है? ऐड होके एक दिन। पहले से कितने हैं दोस्तों? 365 प्लस एक कितने हो जाते हैं? 366। 366 हो जाते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? लीप वर्ष या आधे वर्ष कहते हैं। तो ये कितने साल बाद आती है? ये 4 साल बाद आती है। 4 साल बाद आती है। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी आपको बहुत ही काम की है। आप इसको नोट करके रखेंगे। क्या क्या आपने सीखा यहाँ पर एक बार रिवाइज करेंगे कि हमने दिन देखे 7 होते हैं, उनके नाम देखे क्या क्या हैं। उसके बाद सप्ताह, सप्ताह 7 दिन का होता है, हफ्ता 8 दिन का होता है, पखवाड़ा 15 दिन का होता है, महीना 30, 31, 28 और 29 दिन का होता है। वर्ष या तो 365 की होती है या 366 की होती है। 365 की होती है उसे हम साधारण या जनरल वर्ष कहते हैं और 366 की होती है उसे हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। लीप वर्ष और अधिवर्ष कैसे बनता है? तो पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करने में जो समय लगाती है उसके हिसाब से होता है। तो कितना समय लगाती है? जनरल समय लगाती है 365 दिन और 6 घंटे, मगर सही वास्तविक रूप में कितना लगाती है? तो वो लगाती है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड दोस्तों। ठीक है। जो समय है, कौन सा समय? ये समय 4 साल बाद, 4 साल बाद, कितने साल बाद दोस्तों? 4 साल बाद ऐड होके कितना बन जाता है? एक दिन बन जाता है। वो 365 में जुड़ जाता है। जैसे ही 365 में जुड़ जाता है तो वो क्या बन जाता है? 366 बन जाता है और 366 को हम लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। ये कितने वर्ष बाद आती है? ये 4 वर्ष बाद आती है। क्या? लीप वर्ष 4 वर्ष बाद आती है। अब दोस्तों हम पहचानेंगे कैसे कि ये लीप वर्ष है और ये साधारण वर्ष है? ठीक है। तो इसके लिए भी एक नुस्खा है कि जब ध्यान से देखना दोस्तों, जब 4 या 400 का भाग, हमें क्या करना है? 4 या 400 का किसी में भाग लगाना है। ठीक है। 4 या 400 का भाग चला जाए, क्या हो जाए? चला जाए। या भाग लग जाए तो लीप वर्ष होती है। तो लीप वर्ष होती है। इस पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करके रखना है। ये जो जानकारी मैंने आपको दी है, कैलेंडर पढ़ने से पहले ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अब ये जानकारी है तब हम कैलेंडर में आगे बढ़ते हैं। तो कैलेंडर में मैंने आपको क्या क्या सिखाया? कैलेंडर में मैंने आपको बताया दिन कितने होते हैं, सप्ताह में कितने होते हैं, हफ्ता में कितने होते हैं, पखवाड़े में, महीने में, लीप वर्ष कैसे होता है, वर्ष में दिन कितने होते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष में क्या अंतर है, कितने दिन की होती है, लीप वर्ष कैसे बनती है, साधारण वर्ष कैसे बनता है। ठीक है। और कितने वर्ष बाद लीप वर्ष आती है, हमें पहचानना कैसे है कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है? तो 4 या 400 का भाग लगा देंगे। अगर भाग चला जाएगा पूरा तो वो क्या होगी? लीप वर्ष होगी। भाग नहीं जाएगा तो क्या होगी वो दोस्तों? साधारण वर्ष होगी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और जानकारी को देखते हैं क्या क्या जानकारी है हमारे पास। ठीक है। उसको नोट करेंगे। पहले आपको क्या करना है, ये मैं साइड में हो रहा हूं, इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपको इसको वीडियो पॉज करके रोक करके और आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। ये बहुत ही काम की चीज है। चलिए दोस्तों, मुझे आशा है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे अगली जानकारी की ओर। चलिए दोस्तों, देखिए आगे की जानकारी को देखते हैं। अब क्या आते हैं? महीने को लेते हैं। सभी महीने कौन कौन से महीने होते हैं वो लिखेंगे। देखिए दोस्तों, जनवरी होता है,
फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होता है। ठीक है, अब ये कितने कितने दिन के होते हैं? तो जनवरी होता है दोस्तों कितने का? 31 का, जनवरी 31 का, फरवरी 28 का भी होता है और 29 का भी होता है। जब साधारण वर्ष हो तो 28 का और लीप वर्ष हो तो 29 का होता है। ठीक है, मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल का महीना 30 का होता है, मई का महीना 31 दिन का होता है, जून का महीना 30 दिन का होता है और जुलाई का महीना कितने का? 31 का होता है। अगस्त 31, जुलाई और अगस्त दोनों 31 31 के, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31 दिन का। ये भी आपको अच्छे से समझ के रखना है, याद रखना है। अब यहाँ से एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि 31 दिन के महीने कुल कितने होते हैं दोस्तों, तो हमें याद करना होगा 31 के भी और 30 के भी। तो 30 दिन के, अब यहां से लिखेंगे, नोट करेंगे, 30 दिन के कुल महीने कितने होते हैं दोस्तों? तो 31 दिन के कितने दोस्तों? देखो ध्यान से देखेंगे, इधर इधर देखो, दिखाई दे रहा है? दे रहा है, ध्यान से देखो। 30 दिन के 1, 2, 3 और 4, तो 30 दिन के महीने टोटल कितने होते हैं? वर्ष में 4 महीने होते हैं। कितने दोस्तों? 4 होते हैं। ठीक है, 31 दिन के कितने महीने होते हैं दोस्तों? 31 दिन के कुल महीने, 31 दिन के महीने होते हैं दोस्तों कितने? 7। अब महीने कितने हो गए? 7 और 4 11। तो जो 28 या 29 की क्या होती है दोस्तों? कौन सा महीना होता है? फरवरी होता है, जो हम आपको बता चुके हैं। टोटल महीने कितने हुए? 7 और 4 11 और 1 12 महीने हो गए। ठीक है, यहां तक आपने ये सीखा। ठीक है दोस्तों, हमने आपको इतनी जानकारी बताई। इसके आगे बढ़ते चलते हैं। कैलेंडर में बहुत कुछ जानकारी होती है दोस्तों, सबको हमें एक एक करके सीखना है और वैसे ही आगे बढ़ना है, तब हम क्वेश्चनों पर पहुंच पाएंगे। उसके बाद देखते हैं रिमाइंडर, यानी कि दिन में, महीने के दिन में कितने रिमाइंडर होते हैं, शेषफल कहते हैं उसे। अब कैसे ज्ञात करना है वो ध्यान से देखेंगे दोस्तों। सबसे पहला महीना क्या होता है दोस्तों? एक एक करके सबको समझेंगे। यहां तक देखिए, सबसे पहला महीना होता है 28 का, सबसे कम दिन का 28 का। तो 28 दिन वाले महीने में शेष कितने होते हैं? तो हमें जब भी शेष निकालने हो, क्या निकालने हो? शेष निकालने हो तो क्या करना है हमें? हमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, छोटा सा काम कर देना है हमें कि 7 का भाग लगाना। क्यों? क्योंकि हमारे दिन होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों? 7 दिन होते हैं। 7 का ही भाग लगाना है, न कम और न ज्यादा। ठीक है, देखिए दोस्तों, जब हम 28 में भाग लगाएंगे 7 का, तो 7 चौके 28, 4 बार भाग गया। शेष कितना बचा दोस्तों? शेष बचा दोस्तों, क्या बचा? शेष। तो शेष कितना बचा दोस्तों? शेष बचा हमारा कितना? 0। ठीक है, इसी प्रकार से 29 के महीने में भी 7 का भाग लगाना है, तो इसमें भी शेष निकालना है। तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा दोस्तों? 1 बचेगा। कितना बचेगा? 1। उसी प्रकार से 30 के महीने में 7 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों? तो शेष बचेगा हमारा कितना? 2। इसी प्रकार से 31 के महीने में भी 7 का भाग लगाएंगे तो शेष कितना बचेगा दोस्तों? तो 20 शेष आपको कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये आपको याद कर लेना है। क्यों? क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनेंगे। इन सबसे तो जानकारी जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा ही बनाना है, मगर जब भी कुछ और जो क्वेश्चन बनेंगे वो रिमाइंडर से हम हल करते हैं, शेष से हल करते हैं, और किसी से हल नहीं करेंगे। ठीक है, तो 28 दिन अगर हो रहे हो तो शेष 0, 31 दिन हो रहे हो तो शेष 1, और 30 दिन हो रहे हो तो शेष 2, और 31 दिन हो रहे हो तो शेष कितना दोस्तों? कितना बचता है? 3 बचता है। ठीक है, अब चलते हैं कि ये तो हो गई महीने की बात। अब देखते हैं वर्ष में कितने बचते हैं। तो वर्ष में देखते हैं, ये हो गया महीने का। ठीक है, महीने पर बात हुई है। अब देखते हैं वर्ष में, वर्ष में शेष कितना होगा। तो वर्ष में देखेंगे, वर्ष कितने की होती है दोस्तों? 365 की या फिर 366 की। सही है ना? या तो 365 की या फिर 366 की। जब हम 365 वाले में 7 का भाग लगाएंगे तो हमें ज्ञात करना होता है शेष। अब यहां पर शेष कितना बचता है? भाग लगाएंगे आप, 7 पहिया 35, बचा 1, 1 और 5 का होता है 15, और 7 दूनी 14, बचा कितना दोस्तों? 1। तो यहाँ पर शेष बचता है 1। इसमें 7 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या करना है दोस्तों? शेष।
अब जब शेष यहां भी ज्ञात करेंगे तो शेष यहां बचेगा कितना दोस्तों, 2। ठीक है, आज हमने आपको क्या क्या बताया दोस्तों, ये दिन बता दिए। पिछले स्लाइड में हमने क्या बताया आपको, क्या क्या बताया कि सप्ताह, हफ्ता, पखवाड़े में दिन कितने होते, पखवाड़े में 15, महीने में कितने होते हैं। ठीक है, वो सारी जानकारी। लीप वर्ष कैसे बनती है, लीप वर्ष को पहचानने का नियम क्या है, अधवर्ष और लीप वर्ष जो है साधारण वर्ष किसे कहते हैं, वो सब कुछ हमने सीखा। यहाँ पर देखा कि जो महीने होते हैं, महीने कौन सा महीना कितने दिन का होता है वो हमने सीखा। उसके बाद 30 दिन के महीने कितने होते हैं, 31 के कितने होते हैं, 28 या 29 का कौन सा होता है वो सीखा। महीने के हिसाब से अगर 30 दिन का महीना है तो उसमें शेष कितना बचेगा, शेष कैसे निकालते हैं, 7 का भाग लगा वो सिखाया हमने। 29 वाले में 1, 30 वाले में 2, 31 वाले में 3 शेष बचता है। इसी प्रकार से वर्ष में भी हमने 7 का भाग लगाया और उसमें भी शेष निकाला। 365 का वर्ष बनना है तो 1 शेष होगा और 366 का वर्ष बनना है तो 2 शेष होगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम आगे क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपने सब कुछ जानकारी सीख ली है, अब आप इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे और सीख करके अपने एग्जाम में बना पाएंगे। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से देखना है और समझना है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि 5 जनवरी 2012 को 5 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 17 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा। क्या पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा। ठीक है, कौन सा दिन होगा ये आपसे पूछ रहा है, कौन सा दिन होगा। ठीक है, यहां तक आ रहा है समझ में। ठीक है, चलिए अब इसे कैसे निकालेंगे आप, हमें ये निकालना है, कैसे निकालेंगे ध्यान से समझना दोस्तों। अभी मैंने आपको क्या बताया, शेषफल निकालना आपको सिखाया। जब आप शेषफल निकाल लेते हैं तो किसी भी वर्ष से महीने से दूसरे महीने पर, उसी वर्ष में या किसी वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर हमें जो जितने भी दिन बनेंगे उनमें हमें क्या निकालना होगा, शेष। ठीक है, अब जितने शेष आ जाएंगे उतने ही दिन हमें आगे बढ़ जाना होगा। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, दिन आ जाएगा। नहीं समझ में आया, ध्यान से देखिए, समझ में आएगा जरूर। ठीक है, आप हमारी क्लास पर जुड़े रहिए, आप जब तक जुड़े रहेंगे आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे होगा ध्यान से देखेंगे आप। देखिए दोस्तों क्या दे रहा है, 5 जनवरी ठीक है 2012 को क्या है दोस्तों, सोमवार है। ठीक है, समझ आ रहा है, सोमवार है। आपसे पूछ क्या रहा है, वो पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है 17 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखेंगे समझेंगे। 5 जनवरी, अब जो जनवरी का महीना है उसमें कितने दिन हो चुके हैं दोस्तों, तो 5 दिन हो चुके हैं। जितने दिन हो चुके हैं उन्हें तो नहीं लेना है, अब शेष कितने आगे बचे हैं वो दिन लेने हैं। जनवरी कितने का होता है, हमने अभी आपको बताया 31 दिन का होता है। जब 31 दिन का जनवरी है तो उसमें 5 निकाल दीजिए, क्यों 5 दिन तो हो चुके हैं, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो जब आगे बढ़ना है तो 5 निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने दोस्तों, 26। कितने दिन बचे, जनवरी में बचे 26। अब जनवरी का महीना पूरा हो चुका, जनवरी के बाद आता है फरवरी। अब फरवरी में हमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि 28 का लेना है कि 29 का लेना है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जब फरवरी की बात आती है तो हमने आपको क्या बताया कि वर्ष में 4 या शताब्दी में 400 का भाग लगाएं, और अगर भाग लग जाए तो वो वर्ष लीप वर्ष होती है, यानी कि अधिवर्ष होती है। तब हमें फरवरी 29 दिन का लेना होता है। ठीक है, यहाँ से वर्ष कितनी है दोस्तों, 12 वर्ष है। अब 12 में आप 4 का भाग लगाएंगे दोस्तों तो कितना, 4 का भाग 4 3 12 पूरा चला गया। अब शताब्दी 2000 में 400 का भाग लगाएंगे तो भी चला गया। ठीक है, 4 5 20, ठीक है ना। तो जब भाग जा रहा है तो ये वर्ष दी गई है वो कौन सी है, लीप वर्ष है। जब लीप वर्ष है तो जो फरवरी का, जनवरी तो पूरा हो गया, फरवरी आएगा कितना, 29 दिन का। जनवरी भी हो गया, फरवरी हो गया, अब आएगा महीना मार्च, और मार्च में कितने का पूछ रहा है, 17 दिन का पूछ रहा है। तो मार्च में कितने दिन लेने हैं हमें, 17 लेने हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। अब क्या करना है, हमें इसमें सब में 7 का भाग लगाना है, क्योंकि हमें बड़ी संख्या नहीं रखनी है, वहीं पर छोटा कर दिया। या आपको ऐसा कीजिए कि सबको ऐड कर लो, ऐड करने के बाद
आप उसमें 7 का भाग लगाओ तब भी वही आएगा, या पहले छोटा कर लो। 7 का मैं इसमें भाग लगाऊं तो कितना आ जाएगा, 7 चौका 28 होता है ना, यहाँ तो 26 है, तो 7 तिया 21, 7 तिया इसमें लगाया मैंने 7 का भाग, तो 7 तिया 21, बचा कितना शेष 5 बचा। शेष वाले को लिखना है और किसी को नहीं लिखना है। इसमें 7 का भाग 7 तिया 21 बचा 5 वो लिखा मैंने, यहाँ पर भाग लगाया मैंने तो 29 है। मैंने आपको इसका शेषफल बता दिया कितना, 7 चौके 28, 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर लगाइए 7 दूनी 14, तो कितना बचा 3 बचा दोस्तों। कितना बचा दोस्तों 3 बचा। अब इनको ऐड कर लो और उसमें फिर से 7 का भाग लगा दो, तो 5 और 1 6, 7 8 और 1 9, कितना बचा दोस्तों 9। 9 में फिर से 7 का भाग लगाओ तो 9 7 1 7 बचा कितना 2। ये हो गया कितना, क्या दोस्तों शेष, क्या हो गया दोस्तों शेष हो गया। ठीक है, जो शेष हो गया कितना आया 2। तो जो सोमवार था वहां से 2 दिन प्लस करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अब सोमवार के बाद क्या आता है दोस्तों, ध्यान से देखें, सोमवार के बाद मंगल बुध कितना आता है, सोमवार के बाद मंगल आता है, फिर बुधवार आता है, तो 2 दिन बढ़ेंगे, तो 2 दिन बढ़ने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बुधवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 17 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से देखिए क्या लिखा हमने, क्वेश्चन में दे रहा था 5 जनवरी 2012 को सोमवार है, तो 17 मार्च 2012 को कौन सा बार होगा। ठीक है, ये निकालना था। हमने क्या किया कि जनवरी का महीना में 5 दिन हो चुका है, उसके बाद जितने दिन बचे कितने 26 बचे बोल के, जनवरी के बाद आया आपका फरवरी। फरवरी में हमने देखा ये लीप वर्ष है, 4 का भाग लगा के देखा लीप वर्ष है, तो फरवरी को 29 दिन का लिया हमने। मगर वो जो पूछ रहा है वो 17 मार्च का पूछ रहा है, पूरा मार्च पूछ ही नहीं रहा है, तो जितने मार्च का पूछ रहा है उतने दिन लिखिए 17। फिर मैंने इसको छोटा किया तो यहाँ पर मैंने 7 का भाग लगाया, 26 में लगाया तो 5 शेष बचा, 29 में लगाया तो 1 शेष बचा, और 17 में लगाया तो 3 शेष बचा। अब इन शेष वालों को फिर से जोड़ा और फिर आ गया 9, जो कि 7 से बड़ा है। जब 7 से बड़ा फिर से 7 का भाग लगाओ और शेष बचा कितना 2। अब 2 बचा है तो 2 बचा है प्लस का, तो जब 2 बचा है तो 2 दिन ही हमें सोमवार से आगे बढ़ जाना है। सोमवार पहला दिन है, उससे पहला दिन आगे बढ़ेंगे तो मंगल आएगा, दूसरा दिन बढ़ेंगे तो बुधवार आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 17 मार्च 2012 कौन सा दिन होगा दोस्तों, बुधवार होगा। उम्मीद है अच्छे से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन अभी आपने पिछला क्वेश्चन देखा था, उसमें क्या था, वर्ष सेम थी, ठीक है, महीना अलग था। ठीक है, तब हमने क्या किया था, हमने वहां पर दिन निकालना सीखा था। अब यहाँ पर क्या हमने किया, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 18 जनवरी 2013 कितना, 18 जनवरी 2013 को शनिवार है। क्या है दोस्तों, शनिवार है, तो 5 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखो 2013 से 2020 वाला पूछा गया है, कितना लंबा गैप है इसमें, तो आपको घबराना नहीं है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए बहुत ही आसान तरीके से हम बना सकते हैं। सिर्फ हमें ध्यान क्या रखना है, हमें नियम लगाना है किसका, रिमाइंडर का, शेषफल का नियम लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों कैसे बनाएंगे ध्यान से देखेंगे आप। जब भी अब देखिए यहां से ध्यान से समझेंगे, जो 2013 है, 2013 है, वो वर्ष कौन सी है, क्या दे रहा है पहले वो लिखेंगे। दिया है उसने 18 जनवरी 2013, यही दिया है 18 जनवरी 2013। कौन सा दिन है दोस्तों, 18 जनवरी 2013 को शनिवार दिया है। परंतु हमें पहचानना क्या है कि जो 2013 है वो कैसी वर्ष है, लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। तो कैसी वर्ष है दोस्तों, यहाँ पर वर्ष में 4 का भाग नहीं जाएगा, जब नहीं जाएगा तो ये कैसी है, साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो कितने दिन की होगी ये वर्ष जो होगी वो पूरी टोटल 365 दिन की होगी। कितने की, 365 दिन की होगी। वह 365 दिन में से कितने दिन हो चुके हैं, 18 दिन हो चुके हैं। तो 18 को यहां से घटा दीजिए, ठीक है, तभी तो पूरी जो बची है उसमें दिन बचेंगे। 18 में से आपने ये घटाएंगे, जब घटाएंगे तो बचेगा कितना दोस्तों, 347 आपका बच जाएगा। मगर हमें 347 कोई काम है नहीं है ना, हमें किसका काम है, रिमाइंडर का, शेष का काम है।
तो इस वर्ष में जो 2013 है इसे पूरी होने में हमारे पास शेष कितना बचेगा, उसके लिए क्या करते हैं हम, मैंने बताया शेषफल निकालने के लिए हमेशा 7 का भाग लगाना है आपको। कितने का दोस्तों, 7 का भाग लगाना है। आप भाग लगाएंगे तो 7 चौके 28 और 7 63, बचा कितना दोस्तों, 4। 4 ये क्या है, शेष है। ठीक है, अब ध्यान से समझना दोस्तों, क्वेश्चन आपका यहीं से आएगा, ध्यान से देखना। देखो 2013 के लिए हमारे पास कितना शेष आ गया, 4 आ गया। अब 2013 पूरी नहीं, 2013 पूरी नहीं, 18 जनवरी के बाद जो दिन बचे उसके लिए शेष कितना, 4। उसके बाद दिन 2014 कौन सी वर्ष है दोस्तों, ये भी साधारण वर्ष है। और मैंने आपको बता दिया है कि जब भी साधारण वर्ष दी गई हो तो 365 दिन होते हैं, और उसमें जब शेष का भाग लगाते हैं तो हमारा शेष कितना आता है, 1 आता है। और 366 दिन वाली वर्ष में भाग लगाते हैं 7 का, तो शेष कितना आता है दोस्तों, 2 आ जाता है। ठीक है, वही नियम यहाँ पर लगाना है आपको। 2013 साधारण वर्ष थी तो 365 दिन लिए, 18 दिन घटा दिए जो हो चुके हैं, जो बचा उसमें 7 का भाग लगा के शेष निकाला, शेष कितना आ गया, 4 2013 का। 2014 में उसके में कितना दोस्तों, 365 दिन तो 1 शेष। उसके बाद 2015 1 शेष। ठीक है, 2016 दोस्तों, अब 2016 में देखो 4 का भाग चला जाएगा तो कैसी वर्ष है, लीप वर्ष है। लीप वर्ष के लिए कितना शेष दोस्तों, 2। ठीक है, 2016 हो गया। 17 के लिए साधारण वर्ष है तो शेष कितना, 1। 2018 के लिए दोस्तों कौन सी वर्ष है, ये कौन सी वर्ष है दोस्तों, तो ये वर्ष है आपकी साधारण वर्ष, क्योंकि इसमें भी 4 का भाग नहीं जाएगा। जब 4 का भाग नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष है, तो इसके लिए भी शेष कितना दोस्तों, 1। 2019 के लिए कितना दोस्तों, 1। अब ध्यान से सुनना, 2013 से हम 2019 तक पहुंच चुके हैं, हमारी वर्ष है 2020, मगर वर्ष 2020 क्या पूरी है, नहीं है। तो 2020 स्टार्टिंग से कौन सा महीना आएगा, फरवरी के बाद वो स्टार्टिंग से कौन सा पहला महीना, जनवरी के बाद फरवरी, क्योंकि फरवरी का पूछ रहा है। अब लगाएंगे यहाँ पर जनवरी का जो महीना हो चुका उसका शेष। जनवरी कितने दिन की होती है दोस्तों, जनवरी होती है हमारी कितने की, 31 की, तो उसमें शेष कितना बचता है, 3 बचता है दोस्तों। तो 2020 के लिए हमारा पहला शेष होगा 3, और दूसरा शेष क्या होगा, कितने दिन का पूछा है, 5 का, तो वो होगा 5। अगर ये बनाना समझ में आ गया तो आपको किसी भी नियम फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, आप एक ही कंसेप्ट से जो कि हमारा है शेषफल का नियम, उससे सभी क्वेश्चनों को बना लेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हम 2013 से 2020 तक पहुंच गए हैं, मगर हम आंसर पर नहीं पहुंचे हैं, तो क्या करना है, ये शेष वाले भी ऐड कर देने हैं और 7 का भाग लगाना है, जहां पर 7 हो उसको हटाते जाइए। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, पहले ऐड करो। ठीक है, कितना होगा, 5 और 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो कितना आ गया दोस्तों, टोटल जोड़ करके 19 आ गया। अब 19 7 से बड़ा है तो इसमें भी 7 का भाग लगाओ। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, ज्यादा निकल गया, 7 दूनी 14, 2 बार गया, 14 घटा दो 19 में से कितने बचे, 5। ये क्या है, शेष। कितने दिन आ गए, 5 आ गए दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, जितना शेष आता उतने ही दिन, दिए हुए दिन से आगे बढ़ जाते हैं। इसमें भी जो दिन दिया गया है क्या है, शनिवार। शनिवार से हमें 5 दिन आगे बढ़ जाना है। कितने दिन दोस्तों, 5 दिन आगे बढ़ जाना है, तब हमारा कौन सा दिन आएगा, 5 दिन बढ़ेंगे तो देखो शनिवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, उसके बाद बुधवार और बृहस्पतिवार। कौन सा दिन, बृहस्पतिवार आएगा, तो यहां पर हो जाएगा बृहस्पतिवार, और इसको क्या कहते हैं, गुरुवार कहते हैं, गुरुवार। तो हमारा कौन सा दिन होगा, 5 फरवरी 2020 को हमारा कौन सा दिन होगा दोस्तों, कौन सा होगा, बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार होगा। ये आप 1-2 बार जैसे ही आप बनाएंगे तो इसमें आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगता है, शानदार और जबरदस्त तरीके से आप इसको बना लेंगे। ठीक है, आप ये ना सोचें कि हम इसको बनाएंगे टाइम लगेगा, जब प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जल्दी बन जाएगा।
कहते हैं ना कि क्यों सोचें कि क्या होगा, क्यों सोचें कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो एक तजुर्बा नया होगा, कुछ नहीं होगा तो एक तजुर्बा नया होगा। इसलिए आपको सोचना नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करनी है। जब आप आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, आप बना लेंगे तो आपके चेहरे पर बहुत ही अच्छी वाली खुशी होगी कि हमने जो सीखा वो हमारे काम आया। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर बृहस्पतिवार यानी गुरुवार हो गया है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यदि, ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर इसमें फंस जाते हैं। तो कैसे नहीं फंसना है आपको, ठीक है, हमसे पढ़ने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को ये नहीं सोचना ये नहीं आएगा, ठीक है, हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। ठीक है, बस धैर्य बना के रखिए, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, यदि 1 अक्टूबर को रविवार है, 1 अक्टूबर का मतलब जानते हैं आप, यानी कि 1 अक्टूबर को क्या है दोस्तों, रविवार है। 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को यानी कि 1 नवंबर को कौन सा बार होगा, ये आपको बताना है। 1 अक्टूबर को रविवार है तो 1 नवंबर को कौन सा बार होगा। अब मैंने आपको क्या बताया, जिस महीने की बात हो रही है और जिसका पूछ रहा है उनके बीच में दिन देखते हैं कितने हैं, उनको ऐड करने के बाद शेष निकालते हैं, जितना शेष आए उतने ही दिन आगे बढ़ जाना है, आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, अक्टूबर महीने की बात हो रही है, अक्टूबर महीने में पहली तारीख हो चुकी है। अक्टूबर महीना होता है 30 का, कितने का दोस्तों, 30 का। अब दिन बचे कितने हैं, शेष दिन बचे हैं हमारे पास अक्टूबर में, अक्टूबर में शेष दिन, शेष दिन कितने हैं दोस्तों, अक्टूबर में शेष दिन है हमारे 30। पूछ रहा है किसका, नवंबर का, नवंबर का दिन, नवंबर का दिन पूछ रहा है। तो नवंबर का दिन कितना है, 1 नवंबर पूछ रहा है। ठीक है, जो पूछ रहा है उसको लिखा और दोनों ऐड किए, कितना आया 31, 31 में 7 का लगाया भाग और रिमाइंडर कितना, शेष कितना 3 बचा, कितना बचा दोस्तों, 3 शेष बचा। तो हमें क्या करना है, 3 दिन आगे बढ़ जाना है। दिन कौन सा था, रविवार, रविवार के बाद 3 दिन बढ़ना है। तो रविवार के बाद क्या आता है, पहला दिन सोमवार, मंगलवार और तीसरा दिन बुधवार। तो आपका कौन सा दिन होगा दोस्तों, बुधवार होगा। कौन सा होगा, बुधवार होगा, बुधवार होगा। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 17 दिसंबर 1982 को शनिवार हो तो 22 दिसंबर 1984 को कौन सा वार होगा। अब ध्यान से देखेंगे आप, 17 दिसंबर, 17 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 1982, ठीक है, को क्या है दोस्तों, शनिवार है। अब ध्यान से देखना दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूं, 17 दिसंबर 1982 से 17 दिसंबर 1983 तक जा रहा हूं। अब यहां से ध्यान से देखना दोस्तों, कितना, 1 वर्ष हो जाएगा क्योंकि दिन समान है, महीना भी समान है, बस। तो कितना हो गया, 1 वर्ष हो गया पूरा। जब 1 वर्ष हो गया, अब ये जो है दोनों ही साधारण वर्ष है, तो कितने दिन बनेंगे, 365 दिन बनेंगे पूरी वर्ष में, 365 बनेंगे। शेष कितना बचेगा, शेष कितना होगा, 365 में जब आप भाग लगाते हैं 7 का तो शेष होता है दोस्तों 1। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, 17 दिसंबर 1984, जब हम 17 दिसंबर 1984 में जाएंगे तो इस बीच में फरवरी आएगा दोस्तों। क्या आएगा, फरवरी आएगा, बस यही ध्यान रखना है, फरवरी आएगा क्योंकि दिसंबर है ना। फरवरी जब आएगा 83 से 84 में जाएंगे तो फरवरी आएगा। जब फरवरी आएगा तो ये देखना है कि इस 84 का ही तो फरवरी है, और 84 में तो 4 का भाग चला जाता है, तो 84 में 4 का भाग चला जाता है दोस्तों, तो ये लीप वर्ष होगी। लीप वर्ष होगी तो फरवरी 29 की होगी, फरवरी 29 की होगी। तो इन दोनों के बीच में जो वर्ष
दिन बनेंगे कितने, 366 बनेंगे। 366 के लिए शेष कितना होगा दोस्तों, तो शेष हमारा हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। अब ध्यान से सुनना, पहले शेष कितना आ गया, 1 प्लस दूसरा कितना आ गया, 2। अब 17 दिसंबर 1984 है, और पूछा क्या है, 22 दिसंबर 1984 पूछा है। 17 वर्ष समान आ गया, महीना आ गया, हमें दिन भी तो बनाने हैं भाई 22, तो 17 से 22 दिन और 22 दिन जाने के लिए कितने दिन और ऐड करने होंगे हमें, तो दिन ऐड करने होंगे 5। 17 और 5 22 होते हैं, तो 5 दिन अगर और हो जाए तो हमारा हो जाएगा 22 दिसंबर। अब हो गया 22 दिसंबर, जोड़ दो, 5 6 7 और 1 8, जोड़ के आ गया 8। 8 में आप 7 का भाग लगा दो, शेष कितना, 1। एक दिन आपको क्या है, आगे बढ़ जाना है, तो एक दिन आगे बढ़ के आप क्या होगा, दिन क्या था, शनिवार। शनिवार के बाद क्या आता है, रविवार आता है। क्या आता है दोस्तों, रविवार आता है, रविवार आता है। तो आपको 22 दिसंबर 1984 को कौन सा दिन होगा दोस्तों, रविवार होगा आपका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 30 दिन के माह में 5 शनिवार हैं, तो माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। 30 दिन का महीना है, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें फंस जाते हैं। क्या कह रहा है, 30 दिन का महीना है, 31 का नहीं है, 28 29 का नहीं है, 30 दिन का महीना है। 30 दिन के महीने में 5 शनिवार हैं, कितने दोस्तों, 5 हैं। तो ये निश्चित है कि अंतिम दिन भी, महीने का अंतिम दिन क्या होगा, शनिवार होगा, तभी 5 शनिवार हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम अंतिम से स्टार्ट करेंगे, तब हमें पहला दिन निकालना है। ध्यान से देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपने निकाला 30 तारीख। अब 30 तारीख जो है, 30 तारीख को आपने क्या निकाला, शनिवार है, शनिवार आ गया। ठीक है, 30 तारीख क्या आ गया दोस्तों, शनिवार आ गया। क्या आ गया, शनिवार आ गया। अब क्या करना है, इसे पीछे लौटना है। 30 से 7 कम कर दो, कितना आ जाएगा, 23। 23 से 7 कम कर दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 कम क्यों करने हैं, क्योंकि 7 दिन ही के बाद दूसरा दिन आ जाता है, 8वां होता है वो। ठीक है, 7 दिन के बाद, तो कितना होगा, 16। 16 में 7 कम करेंगे तो आ जाएगा 9। अब 9 में से 7 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। ठीक है, ध्यान से देखना। अब हम पहली तारीख के लिए आ गए यहां से। ठीक है, 2 तारीख हो गई, अब पहली तारीख आ गई। ठीक है, अब पहली तारीख तो निकालना है, यहां से देखेंगे 7 दिन बाद वही सेम दिन होता है, तो यहां भी शनिवार होगा, यहां भी शनिवार होगा, और यहां भी शनिवार होगा, यहां भी शनिवार होगा। अब आप देख पा रहे हैं शनिवार कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए। जब 5 हो गए तो शनिवार से पहले दिन कौन सा आता है दोस्तों, शुक्रवार। कौन सा आता है, शुक्रवार आता है। तो शुक्रवार आपका माह की पहली तारीख कौन सा दिन होगा दोस्तों, शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, आज अभी हमने क्या सीखा दोस्तों, अभी हमने सीखा दोस्तों क्या, कि सिर्फ क्या सीखा, कि जब हमें एक तारीख दी जाए, उसका दिन दिया जाए, और दूसरी डेट को हमें दिन पूछा जाए तो हम उसको निकाल लेंगे। एक महीना दिया जाए, दूसरे महीने में पूछा जाए तो हम उसको निकाल लेंगे। महीनों में शेष दिन लगा करके हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को बना लेते हैं। परंतु जब एक सिंगल तारीख दी जाए, क्या दिया जाए दोस्तों, सिंगल डेट दिया जाए, उस डेट को ही दिन पूछा जाए, उससे संबंधित तो कुछ ना दिया जाए, तब हम उसको कैसे निकालेंगे, अब हम वो भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने क्या बोला, अभी हमने बोला आपसे कि जब आपको सिंगल डेट दी जाए, उस डेट को आपसे पूछा जाए कौन सा दिन होगा, तब हमें एक फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। उस फॉर्मूले के लिए हमें महीने के कोड की आवश्यकता होती है। उस महीने के कोड के लिए हमें दिन की आवश्यकता होती है और दिन के कोड की आवश्यकता होती है। उसमें शताब्दी भी आती है, उसके शताब्दी के कोड की भी आवश्यकता होती है। तो हम एक एक करके उन सभी कोडों को कैसे निकालते हैं, हम कैसे उनको बहुत ही आसान तरीके से याद रख पाए, अगर हम भूल जाए तो किस प्रकार से निकालें, वो हम सब कुछ हम यहाँ पर सीखेंगे। आप एक एक करके सब कुछ को, सब चीज को लिखते हुए जाएंगे। ठीक है, और आप सीख जाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले
अब पहले लेके चलते हैं हम दोस्तों शताब्दी को, पहले ले लें शताब्दी को, ठीक है। अब शताब्दी क्या होती है, 100 साल के अंतराल पे चलती है शताब्दी। ध्यान से देखना दोस्तों, शताब्दी लिखेंगे यहां पर, ठीक है। और यहां और क्या लिखेंगे, कोड लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों, शताब्दी मैंने लिखा है यहां से 1600, ठीक है, 1700, ठीक है, 1800, ठीक है ना, और 1900, ठीक है, ये लिखा मैंने। उसके बाद लिखा मैंने कौन सा, उसके बाद आता है 2000, 2100, 2200 और 2300। ये है आपकी क्या, शताब्दी। इसी प्रकार से जितनी भी दुनिया की शताब्दी होती है, इससे पीछे की इससे आगे की सभी शताब्दी को आप लिखेंगे, उनका कोड करेंगे, ठीक है। ये आपकी शताब्दी मैंने कुछ लिखी है, इनका कोड कैसे कैसे होता है वो आप यहां से सीखेंगे, ठीक है। इनका कोड यहां से आप सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब भी हमें कोई शताब्दी दी जाए तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, उसके कोड रखने होते हैं। तो क्या होगा, जब इस प्रकार से शताब्दी दी जाए तो उसका कोड 6। देखो यहां पर 4 का भाग लगाएंगे तो पूरा चला जाएगा, जब पूरा चला जाएगा तो शेष कुछ बचेगा, शेष कुछ नहीं बचेगा, तो कोड कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो कोड हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर शेष 200 बचेगा तो कोड हो जाएगा 2। यहाँ पर शेष 300 बचेगा तो हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है, ध्यान से देखेंगे कोड को। अगर आपको शताब्दी दी जाए, क्या, शताब्दी, ठीक है, और उस शताब्दी में आपको भाग लगाना है दोस्तों कितने से, 400 से। कितने से, 400 से। 400 से भाग लगाने के बाद आपका बचेगा क्या दोस्तों, शेष। जब शेष बचेगा तब हम उसका क्या लिखेंगे, कोड। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, मैंने यहां कुछ शताब्दी लिख दी है, क्या मैं इन सबको लिख सकता हूं, क्या आप इन सबको याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं मैं लिख सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं आपको यहां पर एक शॉर्ट नियम बता रहा हूं, जो आप लगा करके किसी भी दुनिया की शताब्दी को जो आपको याद हो उसका कोड, या ना हो चुटकियों में आप निकाल लेंगे। ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। आप जब किसी शताब्दी में 400 का भाग लगाएंगे तो आपके क्या बचेंगे दोस्तों, शेष बचेंगे। क्या बचेंगे, शेष। अब शेष क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, या फिर शेष। शेष क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, और उसके बाद कितना होगा दोस्तों, या तो 100 बचेगा, या आपका कितना बचेगा, 200 बचेगा, ठीक है, या 300 बचेगा। यही 3 कोड हो सकते हैं, क्योंकि अगर 4 बचेगा तो 4 का तो भाग पूरा चला जाएगा, ठीक है ना। अगर अगर शेष 0 है तो शेष 0 के लिए कोड रखेंगे हम हमेशा। किसी भी शताब्दी, हमें नहीं पता कौन सी शताब्दी कोड 6 है, हमें ये पता है, हम उसमें 400 का भाग लगा देंगे। शेष अगर 0 होगा तो कोड होगा 6, अगर शेष 100 होगा तो कोड होगा कितना, 4, शेष अगर 200 होगा तो कोड होगा 2, और शेष अगर 300 होगा तो कोड होगा कितना दोस्तों, 0। क्या सा होगा, 0 होगा, ठीक है ना। बस आपको ये पता रखना है, आपके शताब्दी की समस्या क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे महीनों के कोडों के लिए। महीने के क्या होते हैं, 2 प्रकार से महीने बनते हैं, ध्यान से देखना दोस्तों। एक होती है साधारण वर्ष, ठीक है, और एक होती है लीप वर्ष, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले साधारण वर्ष के महीनों की। महीने कौन कौन से होते हैं वो लिखेंगे एक बार। क्या होती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है दोस्तों। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपके कितने, 12 महीने हो गए। अब ये 12 महीने हैं तो इनका कोड क्या होता है वो आपको यहां से समझना है, ठीक है। कितना होता है, यहां से देखेंगे। जैसे देखिए साधारण वर्ष अगर है, क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है, क्या है दोस्तों, साधारण वर्ष है,
तब कोड क्या होगा, साधारण वर्ष के लिए कोड क्या होगा दोस्तों, यहां से देखेंगे, यहां से 0-33 यानी कि 3, ठीक है ना, कितना होगा, 0 होगा, 3 होगा, और कितना होगा, फिर 3 होगा मार्च का, अप्रैल का कितना होगा दोस्तों, 6 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके यहां पर ध्यान से देखेंगे, आप सभी इस प्रकार से क्या करेंगे, कोडों को लिखेंगे। अब क्या बचा, देखो ध्यान से, ये जनवरी का कोड हो गया, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का 0, नवंबर और दिसंबर का 5, कितना दोस्तों, 5, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि जब भी आपको महीने के कोड की आवश्यकता होगी, किसमें, साधारण वर्ष में, तो होगा 0 जनवरी का, फरवरी का 3, इस प्रकार से ये सभी कोड होंगे। अगर लीप वर्ष होगी तो उसमें ज्यादा कुछ सभी का चेंज नहीं होता है, जनवरी का हो जाता है 6 और फरवरी का हो जाता है 2, बाकी जो है वो सेम रहते हैं, बाकी सेम रहते हैं, बाकी समान, ठीक है, रहते हैं, बाकी क्या है दोस्तों, समान रहते हैं। समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब इसको याद कैसे करना है, अब सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि याद कैसे करना है। सिंपल सा रूल है दोस्तों, एक मोबाइल नंबर आप जैसे याद करते हैं, किसी का आपका बैंक अकाउंट याद करते हैं, आप आधार कार्ड का नंबर याद करते हैं, उसी प्रकार से याद कर लेंगे। ध्यान से देखिए याद कैसे करना है, 0-33, ध्यान से देखो, 0-33 614 625 035, दोबारा बोलेंगे, 0-33 614 625 035, ठीक है, 0-33 614 625 035, और लीप वर्ष है तो जनवरी का हो जाएगा 6, फरवरी का हो जाएगा 2, और बाकी महीनों के रहेंगे 6, ठीक है दोस्तों, यहां तक चले हम। अब चलते हैं दिन के कोड क्या होते हैं, किसके, दिन। अब दिन के बाद दिन की बात करेंगे, जो दिन है उनके कोड क्या होंगे वो देखेंगे, दिन, ठीक है, और यहां लिखेंगे हम कोड, ठीक है। अब दिन कौन से होते हैं, एक होता है सोमवार, ठीक है, कहां से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, सोमवार से, फिर मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, उसके बाद शुक्रवार, उसके बाद शनिवार, और उसके बाद रविवार, ठीक है। ये कोड होते हैं, ये दिन होते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। अब इनके कोड क्या होते हैं, सिंपल सा कोड, सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3, इसका 4, शुक्र का 5, और शनिवार का 6, और रविवार का 0, ठीक है। आपने क्या क्या सीखा, अभी आपने सीखा कि लीप वर्ष के कोड किस प्रकार से निकाले जाते हैं। आप इनको नोट कर लीजिए, एक दो बार देखेंगे, पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे। अगर ये याद नहीं है तो क्वेश्चन आ गया, आप नहीं बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों, इसलिए याद करना है आपको। तो शताब्दी के कोड मैंने कैसे निकाला, शताब्दी 100 का भाग लगाना है, शेष अगर 0 बचे तो कोड रखना है 6, अगर 100 बच रहा है तो कोड रखना है 4, 2 बच रहा है 2, और 3 बच रहा है, 300 बच रहा है तो 0 रखना है। फिर मैंने महीने के कोड बताए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साधारण वर्ष है तो कोड रखना है 0-33 614 625 035। अगर लीप वर्ष है तो जनवरी का चेंज होकर 0 की जगह 6 हो जाएगा, और फरवरी का 3 की जगह 2 हो जाएगा, बाकी क्या रहेंगे, समान रहेंगे। उसके बाद बताया मैंने दिन का कोड, ठीक है। तो दिन का जब कोड बताया मैंने, तो दिन में कोड क्या रहेंगे, दिन के लिए कोड क्या है आपके, कि दिन और कोड। दिन होता है कहां से स्टार्ट करते हैं, सोमवार से, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि। सोमवार का 1, मंगल का 2, बुध का 3, बृहस्पति का 4, शुक्र का 5, शनि का 6 और रविवार का 0 होता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, इसका फॉर्मूला क्या है, उसे अप्लाई कैसे करते हैं और उससे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। चलिए दोस्तों आगे, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको आप लिखेंगे, सूत्र इसका होता है, ध्यान से देखेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है।
पहले होता है इसमें तारीख यानी कि डेट, ठीक है, तारीख यानी कि डेट, और उसके बाद होता है महीने का कोड, ठीक है, प्लस महीने का कोड। फिर होता है इसमें क्या दोस्तों, वर्ष, कितनी वर्ष है, और फिर होता है वर्ष का पूर्णांक, वर्ष का पूर्णांक, और फिर होता है शताब्दी। इन सबको ऐड करने के बाद हम भाग लगा देते हैं कितने का दोस्तों, 7 का। कितने का दोस्तों, 7 का। और जो भी बच जाता है शेष, वो देखते हैं हम दिन वाले कोड में। जो आ जाता है, जैसे 1 बचा तो सोमवार होगा, 2 बचा तो मंगल होगा, ठीक है, 5 बचा तो शुक्रवार होगा, 6 बचा तो शनिवार होगा, और 0 बचा तो रविवार होगा। उस हिसाब से रखते हैं। अब क्वेश्चन को लेके चलते हैं। मान लीजिए दोस्तों, अब जो भी इससे, इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन बनाएंगे, समझना दोस्तों, क्वेश्चन बनाएंगे, जो आंसर निकलेगा वो आपका कैलेंडर आप उठाकर देखेंगे, उसमें कैलेंडर में डेट, वो दिन सेम मिलेगा, ठीक है। इससे पूरा सही का सही निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पर शर्त यह है कि जब भी इसको अप्लाई करना है, जब आपको सिर्फ और सिर्फ एक डेट दी जाए, उस डेट का दिन पूछा जाए। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन को मान लीजिए, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है 10 जुलाई 2019 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार से आएगा, एक डेट दी जाएगी, उसका ही दिन पूछेगा। ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूले में रखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले क्या रखना है, तारीख। तारीख, डेट कितनी है दोस्तों, 10, प्लस लगाया महीने का कोड, महीना क्या है, जुलाई। अब जुलाई का कोड आपने अभी देखा, दोबारा देखिए, आपने नोट किया है, जुलाई का कोड कितना होता है दोस्तों, क्या बोला था, 033 614, ठीक है, और 625 जो बोला, 6 जो आ रहा है 625 वाला, वो 6 जुलाई से स्टार्ट होता है। जुलाई का कोड होता है दोस्तों 6। ध्यान से देखना, ठीक है। अगर नहीं लिख पाया है कोड तो बैक करके वीडियो को पीछे जा करके दोबारा से लिखेंगे, तब क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वर्ष। वर्ष कितनी है हमारी, तो 19 है, लिखा हमने। अब वर्ष का पूर्णांक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना दोस्तों, ध्यान से। यहाँ पर शेष नहीं लिखते हैं, वर्ष के पूर्णांक का मतलब है, इसमें लगाते हैं 4 का भाग। कितने का दोस्तों, 4 का भाग लगाते हैं। जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 चौका 16, 4 बार गया। शेष यहाँ नहीं लेना है, शेष गया उसे छोड़ दो, जाने दो, ठीक है ना। कितना लेना है, जो पूर्णांक जितनी बार पूरा भाग चलाया वो ही लेना है, उसे कहते हैं वर्ष का पूर्णांक। और भाग कितने का लगाना है, 4 का लगाना है। भाग कितने का लगाना है दोस्तों, 4 का लगाना है, ठीक है। तो 4 का जब भाग लगाएंगे और इस कितने 19 में, तो 19 में आप भाग लगाएंगे कितने का दोस्तों, 4 का, ठीक है। तो 19 चौके 4 चौका 16 बचा कितना, 3। तो शेष को नहीं लेना है, पूर्णांक को लेना है, उसे यहाँ रख दो। कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया पूर्णांक। तो वर्ष का पूर्णांक हो गया। अब शताब्दी, शताब्दी कौन सी है दोस्तों, 2000 में आप 400 का भाग लगाइए, 00 कट गया, 4 पहिया 20 कट गया, शेष क्या बचा, 0 बचा। अब जब 0 है तो शताब्दी में 0 के लिए कोड कितना था, 6, वो रख दिया हमने। अब बट्टे कितने हैं दोस्तों, 7। ध्यान से देखना दोस्तों। अब सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, या फिर भाग लगा दो, ऐड कर दो, 16 हो जाएगा ये, और ये 10 हो जाएगा, 16, ठीक है ना, 10 और 19, 29 और 10 39 और 6 45, 45 में आप भाग लगाएं कितने का, 7 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा, 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42, 7 छिक्के 42। क्या लिखना है, शेष कितना बचा, 3 बचा, 3 क्या बचा, शेष बचा। अब 3 पर कौन सा कोड आता है, सोमवार का 1, मंगल का 2, बुधवार का 3। तो कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। उम्मीद करता हूं अच्छे से ये क्वेश्चन आप, ये जो बुध आया है, डेट कैलेंडर में चेक कर लेना, यही दिन होगा। इसी प्रकार से आपको आगे भी करने हैं। हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अगले में मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, धन्यवाद दोस्तों।